सो गाइस, आज की केस स्टडी है स्नैपडील, जिसकी वैल्यूएशन आज की डेट में $6.5 करोड़ है। ये कंपनी 2017 के अंदर बैंक करप्ट होने वाली थी। इतना वेल फंडेड स्टार्टअप, $2 बिलियन की फंडिंग, इन सब चीजों के बावजूद ये सब कैसे हुआ, आज हम ये जानेंगे। अब जान लेते हैं कि स्नैपडील फेल कैसे हुआ। स्नैपडील के 5 मेन पॉइंट है। सबसे पहला रीजन है लेक ऑफ डिफरेंशिएशन। कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है इनका। जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजन को देखो आप, इन पे लोग ट्रस्ट करते हैं क्योंकि इन लोगों ने एक यूएसपी क्रिएट करके रखी है, लेकिन स्नैपडील की कोई यूएसपी ही नहीं है। फ्लिपकार्ट की बात करें तो सबसे पहला कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम 2007 में इन्होंने स्टार्ट किया था। दूसरा, 70% एक्सक्लूसिव राइट, इसका एग्जाम्पल है Xiaomi की सेल। अमेजोन का क्या डिफरेंशिएशन है? पहला, अमेजोन प्राइम एक दिन में डिलीवरी देता है, प्राइम वीडियो देता है, साथ ही साथ अमेजोन एक्सक्लूसिव जैसे एको डॉट हो गया, आपका एलेक्सा हो गया, साथ साथ अमेजोन बेसिक हो गया। डू यू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट स्नैपडील? इसके बारे में ऐसा कुछ याद ही नहीं है क्योंकि स्नैपडील के पास ऐसा कुछ यूनिक था ही नहीं। दूसरा है अनएम्ड विजन। विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है बिजनेस में। कोई गोल होगा तभी उसके रिगार्डिंग एक्शन प्लान होगा ना। गोल ही नहीं था तो एक्शन प्लान क्या क्रिएट करते। इसकी वजह से इन्होंने एक मंकी मेंटालिटी डेवलप कर ली थी। सबसे पहले चाहते थे कि ई कॉमर्स के सबसे बड़े बादशाह बन जाए। दूसरी प्रॉब्लम, इकोसिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, दोनों जगह भटकते रहे और कहीं भी फोकस नहीं कर पाए। फोकस मल्टीपल अचीव नन। ज्यादा चीजों पे फोकस करोगे तो कुछ अचीव नहीं होगा। इन सारी गलतियों की वजह से इनका जो मार्केट शेयर 25% था वो गिर के 4% पे आ गया। स्नैपडील के फेलियर का तीसरा कारण बना उनका लेक ऑफ फोकस। स्नैपडील के पास ना तो कोई क्लियरिटी थी कि करना क्या है और ना ही कोई गोल था। पैसे कमा लेने और वैल्यूएशन बढ़ा लेना कोई गोल नहीं होता। चौथी गलती, अंडर रिलेटेड एक्विजिशन। फ्लिपकार्ट की एक्विजिशन की बात करें तो जबोंगो और मिंत्रा को एक्वायर किया, उनको अच्छे से इंटीग्रेट किया। स्नैपडील की एक्विजिशन देखो तो 400 मिलियन में फ्री चार्ज को खरीदा था, लेकिन इसको ढंग से चला नहीं पाए और एक्सिस बैंक को $60 मिलियन में बेच दिया। यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस की। पांचवी इनकी सबसे बड़ी गलती, नो अकाउंटेबिलिटी एंड लॉट्स ऑफ ग्रेड। अपने फाइनेंशियल को कंसिस्टेंटली मॉनिटर ही नहीं किया, ये देखा ही नहीं कि क्या चल रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। उल्टा इतने लालची हो गए कि दोनों फाउंडर 45 CR की एनुअल सैलरी ले रहे थे। भाई जब ऐसे काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन तो डूबना ही है ना। अब फेलियर हो गया, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती है। अब इनके कमबैक की स्ट्रेटेजी सुनिए। इनके कुछ प्रिंसिपल है जो बहुत ही पावरफुल है। सबसे पहला, कंज्यूमर एनालिसिस। सबसे पहले 2 स्ट्रेटेजी समझो, एक होता है पेनिट्रेशन और दूसरा होता है क्रीमिंग। पेनिट्रेशन मतलब जब आप मार्केट में घुस रहे हो तो यहाँ आपको प्राइसिंग कम रखनी पड़ती है और यहाँ पे वॉल्यूम हाई होता है, प्रॉफिट मार्जिन भले ही कम हो। क्रीमिंग जैसे कि आईफोन करता क्या है, एकदम एलाइड कस्टमर को बेचा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम कम होता है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा होता है। अब ये स्नैपडील ने किया कैसे? स्नैपडील ने पहले स्टडी किया कि मार्केट में डेमोग्राफी क्या है। सिर्फ 8.5% इंसान वेल्दी है। इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन या तो मिडिल क्लास है या तो गरीब है। अब इन्होंने ब्रांड्स भी रखे, साथ में लोकल आइटम्स भी इंटीग्रेट किए। अगला प्रिंसिपल, क्वालिटी सेगमेंटेशन। स्नैपडील ने पहले देखा मेरे जो सेलर है उनके ऊपर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। उससे क्या होता है कि ऑर्डर्स रिटर्न होते हैं। इसकी वजह से कस्टमर ने नेगेटिव पब्लिसिटी करनी शुरू कर दी थी। इसको फिक्स करने के लिए इन्होंने सेलर डिबॉर्डिंग किया। 2 तरह के सेलर को डिबॉर्ड किया, पहला जिनके रेटिंग खराब थे, दूसरा जिन लोगों के रिव्यू खराब थे। उसके बाद तीसरा प्रिंसिपल फॉलो किया जो है रिव्यू एनालिसिस। इसमें एक चीज़ का यूज़ किया, पुश एंड टर्मिनेशन। जिस सेलर की रेटिंग बहुत खराब है उनको टर्मिनेट किया, जिनकी रेटिंग अच्छी है उनको एक्स्ट्रा पुश किया। इससे जो अच्छे सेलर हैं वो बहुत ही मोटिवेट हो गए। अगला प्रिंसिपल, M2C बिजनेस मॉड्यूल। M2C का मतलब है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। इससे सस्ते में कंज्यूमर को अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है। नकली और फर्जी गुड्स का कोई चक्कर नहीं क्योंकि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स दे रहे थे। एक्सेस टू स्पीडी रिटर्न, इसमें अब चैनल कम हो गए हैं तो फटाफट एकदम तेज़ी से रिटर्न होते हैं। इन सब चीज़ों से स्नैपडील को क्या बेनिफिट हुए? अब कंज्यूमर को क्रेडिटेबिलिटी आ गई थी। दूसरा, इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो गई है। तीसरा फ़ायदा, वॉल्यूम कमीशन। इतना ज़्यादा वॉल्यूम में माल बिक रहा है तो उसका कमीशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है स्नैपडील को। इनका 5वां प्रिंसिपल जो है स्पीड एंड कैश फ्लो। ई कॉमर्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लॉस रिप्लेनिशमेंट साइकिल की। ज़्यादातर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेलर के पास पैसा ही नहीं होता स्टॉक रिफिल करने का। उसका बहुत ज़्यादा पैसा ई कॉमर्स में अटका रहता है, उनकी पेमेंट ही नहीं देते ये लोग। अब स्नैपडील ने स्पीड ऑफ कैशिंग आउट
एंड कैशिंग इन को बढ़ाया। अब ये इन्होंने किया कैसे? जो कस्टमर है वो सबसे पहले पेमेंट करते हैं स्नैपडील को, और स्नैपडील इस पेमेंट को प्रोसेस करके देता है सेलर को। जो बाकी लोग 21 दिन में करते हैं, स्नैपडील सिर्फ 7 दिन में करता है। अब सेलर अगर प्रोड्यूसर है तो बनाएगा, अगर प्रोड्यूसर नहीं है माल जल्दी खरीद पाएगा। जितनी जल्दी माल खरीदेगा उतनी जल्दी वो कस्टमर को मिल पाएगा। अगला प्रिंसिपल बहुत पावरफुल है, जो है फाइंड योर ट्रीजर। स्नैपडील ने अपना ट्रीजर ढूंढा। पहला था सेलर, उस पर पूरा फोकस किया, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। फिर लॉजिस्टिक पे फोकस किया, वल्कन वेंचर के साथ पार्टनरशिप करी ताकि कंज्यूमर के पास माल सेफली पहुंच जाए। इससे क्या किया, वैल्यू चेन बिल्डअप करी। आज की डेट में सब कुछ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से चलता है, ये इम्प्रूव्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लेके आए। सारे ई कॉमर्स वेबसाइट आपके साथ ना एक चीज़ करते हैं, इसे कहते हैं इम्पल्स बाइंग बिहेवियर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज़ खरीद ली हो जिसकी आपको ज़रूरत ही ना हो और आप फ्रस्ट्रेट हो कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए हैं? टेंशन मत लो, गलती आपकी नहीं है, आपकी साइकोलॉजी के साथ आर्टिफिशियल खेलता है, इम्पल्स बाइंग करवाता है। आप कोई भी चीज़ ई कॉमर्स वेबसाइट पे सर्च करते हो, उसी प्राइस रेट में ना उसी चीज़ जैसी दूसरी चीज़ और दिखने लगेगी, क्योंकि उनको पता है आप खरीद लोगे, उससे उनकी सेल बढ़ जाएगी। अब भाई ये सब ठीक है, आपने वो सीक्रेट टिप, प्रो टिप देने का वादा किया था। सीक्रेट टिप ये है कि आपको डे काउंट देना, ताकि आप कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले कुछ दिन वेट करो। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन के बाद 99% चांस है कि आप वो चीज़ ना खरीदो, क्योंकि वो चीज़ अब आपकी डायर नीड में है ही नहीं, सिर्फ आपकी वांट थी। अब इससे होगा क्या कि आपका जो इम्पल्स बाइंग बिहेवियर है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर पाओगे इन्फॉर्म्ड बाइंग बिहेवियर में। सिर्फ वो चीज़ खरीदोगे जिसकी आपको ज़रूरत है, जिससे आपके बहुत पैसे बचेंगे। ट्रस्ट मी, ट्राई करके देखो। आई होप यू ऑल लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फाइलेट नाउ।